देखो अपने चैप्टर चल रहा था बिल ऑफ एक्सचेंज, और इसमें मैंने बताया था कि बिल लिखने पर बिल का जो लेखक होता है ड्रावर, वो अपनी पुस्तकों में एंट्री करता है, और बिल को स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति होता है जिसे हम ड्रावी या एक्सेप्टर कहते हैं, वो अपनी पुस्तकों में एंट्री करता है। उसकी एंट्री क्या करती है मैंने आपको बता दिया था। माल के क्रय विक्रय की तो वही एंट्री करेंगे जो हम जनरल एंट्रीज में करते हैं। बिल आता है तो ड्रावर अपनी पुस्तकों में एंट्री करता है बीआर अकाउंट बीआर टू एक्सेप्टर, और जो एक्सेप्टर होता है वो बिल के स्वीकार करने की एंट्री करता है, वो एंट्री करता है ड्रावर अकाउंट डीआर टू बी। और बिल की जो ड्यू डेट है, देय तिथि है, उस तारीख पर एक्सेप्टर के द्वारा जब बिल का पेमेंट कर दिया जाता है तो ड्रावर भुगतान प्राप्त करने की एंट्री करेगा कैश अकाउंट डीआर टू बीआर, और एक्सेप्टर उस बिल का भुगतान कर रहा है, वो भुगतान करने की एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डीआर टू कैश। ठीक है, तो ये टॉपिक तो अपने हो गया। आज इसके आगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिल को पट्टे पर भुनाना। देखो बिल को पट्टे पर भुनाना है क्या होता है। देखो मैंने बताया था कि बिल जो है एक निश्चित अवधि के लिए लिखा जाता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने या 4 महीने के लिए। ठीक है, एक्सेप्टर उस बिल को स्वीकार करके ड्रावर को बिल लौटा देता है, लेकिन उस ड्रावर को बिल के लेखक को यदि अभी धन की जरूरत है तो वो क्या करता है, उस बिल को बैंक में ले जा करके बैंक से उस बिल की राशि पहले ही प्राप्त कर लेता है। और चूंकि बैंक के द्वारा उस बिल का समय से पहले भुगतान किया जा रहा है, बैंक समय से पहले राशि का भुगतान करके उसको सुविधा प्रदान कर रहा है, इस सुविधा के बदले बैंक अपना कुछ शुल्क काट लेता है डिस्काउंट के रूप में। तो यदि बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले ही बैंक से प्राप्त कर लिया जाता है और इस सुविधा के बदले बैंक के द्वारा शुल्क लिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं बिल को पट्टे पर भुनाना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो बिल को यदि पट्टे पर भुनाया जाता है तो बिल का लेखक अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा। बिल का लेखक अपनी पुस्तकों में एंट्री करता है बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर, ये एंट्री करेगा। बिल का लेखक अपनी पुस्तकों में बिल के भुनाने की, यानी कि समय से पहले बिल की राशि प्राप्त कर रहा है, तो लेखक अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर। ठीक है, अब इसमें बिल है, मान लो कि बिल 20,000 रुपए का है और बिल का भुगतान 3 महीने पहले ही बैंक से प्राप्त कर लिया गया है, तो बैंक ने मान लो कि उस 20,000 में से 200 रुपये डिस्काउंट के काट लिए, तो डिस्काउंट में 200 रुपये आ जाएगा, तो उसके खाते में कितना पैसा जमा होगा, 19,800। तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे 19,800 से, डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे जितना बट्टा है, और बिल में आपके पूरा पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, समय से पहले बिल की राशि उसने बैंक से प्राप्त कर ली। अब बिल की जब ड्यू डेट आएगी, देय तिथि आएगी, उस ड्यू डेट पर एक्सेप्टर के द्वारा यानी कि ड्रावी के द्वारा उस बिल का भुगतान बैंक को कर दिया जाता है। स्वीकार करता वही एक्सेप्टर जो होता है, वो अपनी पुस्तकों में वही एंट्री करेगा जो बिल के भुगतान करने की एंट्री करता है। बिल की जो भुनाने की एंट्री है, एक्सेप्टर इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेप्टर को केवल ड्यू डेट पर बिल का भुगतान करना है, इसलिए केवल वो ड्यू डेट पर जब बिल का भुगतान करेगा केवल उसी की एंट्री करेगा। तो ये एंट्री केवल ड्रावर की पुस्तकों में ही होती है। तो इसका पहले मैंने जो आपको इलस्ट्रेशन बताया था, पहला और दूसरा जो इलस्ट्रेशन है ये बुक का मैंने बताया था, जिसमें उस बिल की ड्यू डेट निकाली गई थी और सामान्य परिस्थितियों में बिल आता है, स्वीकार किया जाता है, बिल का भुगतान किया जाता है, तो मैं एंट्री क्या करते हैं। तो आज मैं आपको इसका आगे वाला जो टॉपिक है यहाँ, इसका एक एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल है कि 10 जनवरी को जितेंद्र ने यतेंद्र को 10,000 रुपए का माल बेचा। देखो इसमें जितेंद्र ने माल बेचा है यतेंद्र को, तो जितेंद्र इसमें क्या है, माल का विक्रेता हो गया, और यतेंद्र जो है माल का क्रेता हो गया। तो इसमें बिल का लेखक है वो कौन होगा, जितेंद्र होगा, ड्रावर जो है जितेंद्र है, और यतेंद्र वो एक्सेप्टर है। और उसके बाद में उस पर 4 महीने का बिल लिखा जिसे यतेंद्र ने स्वीकार कर लिया, और इस बिल को 13 जनवरी को उसने बैंक से 15% पट्टे पर उठाया। ठीक है, तो इसमें दोनों अपनी अपनी पुस्तकों में एंट्री करेंगे, ड्रावर अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा और एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रावर की पुस्तकों
पुस्तकों में, इन दी बुक्स ऑफ ड्रावर। अच्छा, ड्रावर है, इसमें कौन है? जितेंद्र, क्योंकि इसमें माल का जो विक्रय है वो जितेंद्र के द्वारा किया गया है और इसी के द्वारा बिल लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो, जितेंद्र ने माल बेचा, जो विक्रेता है वो अपनी पुस्तकों में माल के विक्रय करने की एंट्री, इसने माल का विक्रय किसको किया है? यतेंद्र को। उधार माल बेचा है, तो सबसे पहले तो माल के विक्रय की यतेंद्र अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, ये तो जाएगी माल के विक्रय करने की है। वो बेचा गया है 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी यतेंद्र अकाउंट डीआर टू सेल्स। नरेशन आपकी हो जाएगा गुड्स सोल्ड टू यतेंद्र, ठीक है, ये तो हो जाएगी पहली एंट्री। और इसमें जैसे बिल है, ये लिखा गया था 10 जनवरी 2016, 2016 जनवरी 10, तो 10 जनवरी को माल बेचा और 10 जनवरी ने क्या किया, इसके बाद में ये जितेंद्र ने यतेंद्र के ऊपर बिल लिखा। यतेंद्र ने उस बिल को स्वीकार करके जितेंद्र को वापस उठा दिया। जैसे ही जितेंद्र के पास बिल आएगा, जितेंद्र अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा, वही 2016 को जनवरी 10। जैसे इसके पास बिल आएगा, ये अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या करेगा? बीआर अकाउंट डीआर टू यतेंद्र। बिल आने पर ड्रावर के पास जैसे बिल आता है, बिल के आने पर ये एंट्री करेगा बीआर अकाउंट डीआर यतेंद्र। बिल कितने का था? वही 10,000 रुपये का, क्योंकि जितने का माल बेचा गया बिल उतने का ही लिखा गया। ये एंट्री तभी की जाती है ड्रावर के द्वारा जब एक्सेप्टर उस बिल को स्वीकार करके लौटा देता है। बिल लिखने पर एंट्री नहीं होती है, बिल वापस आने पर, क्योंकि बिल तभी वैलिड होता है जब बिल पर उसके सिग्नेचर हो जाते हैं। ठीक है, नरेशन में हम इतना लिखेंगे, वी आर रिसीव, बिल प्राप्त की। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरे नंबर की एंट्री। इसके बाद में देखो, अच्छा इसमें दे रखा है कि जितेंद्र ने यतेंद्र को जो 10,000 रुपये का माल बेचा था, वो 4 महीने के लिए उधार बेचा गया था और उसने बिल स्वीकार करके लौटा दिया। तो बिल तो उसने उसी दिन स्वीकार करके लौटा दिया, तो बिल आने पर वो एंट्री कर लेगा बीआर अकाउंट डीआर टू यतेंद्र। लेकिन चूंकि बिल जो है 4 महीने का था, तो इसने क्या किया, जितेंद्र ने उस बिल को बैंक से राशि प्राप्त कर ली, पट्टे पर भुना लिया। और ये बिल की जो राशि है, इसमें देखा कि 13 जनवरी को जितेंद्र ने क्या किया, इस बिल को 13 जनवरी को इस बिल को बैंक से प्राप्त कर लिया, यानी कि 3 दिन बाद में, जबकि बिल का भुगतान है 4 महीने के बाद में होना था। यानी कि इसने इस बिल का भुगतान 4 महीने पहले ही बैंक से प्राप्त कर लिया। 4 महीने पहले बैंक से प्राप्त कर लिया, तो बैंक क्या करेगा, उसमें डिस्काउंट काटेगा और इसमें डिस्काउंट की रेट है 15%। तो 10,000 रुपये पर कैसे निकालेंगे इसमें डिस्काउंट का अमाउंट? 10,000 रुपये पर 15% की दर से 15/100, और इसमें जो समय है वो कितना, 4 महीने, तो 4/12 इस प्रकार से आता है। तो ये संख्या आपके कट जाएगी। ये अमाउंट हो गया आपके 500 रुपये, यानी कि बैंक के द्वारा जो बट्टा है वो कितना काटा जाएगा, 500 रुपये। 10,000 रुपये का बिल था, बैंक क्या करेगा, 15% की दर से डिस्काउंट काट रहा है, तो 4 महीने का जो डिस्काउंट है 15% की दर से, वो आ रहा है आपके 500 रुपये। ठीक है, तो मैंने बताया था, यदि उस बिल को बैंक से भुना लिया जाता है, तो ड्रावर अपनी पुस्तकों में एंट्री है वो क्या करेगा, बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर, ये एंट्री करेगा। बिल को भुनाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर। तो इसमें जो बिल का अमाउंट है वो कितना है, 10,000 रुपये, और बैंक के द्वारा जो डिस्काउंट है कितना कटा गया, 500 रुपये। तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे 500 रुपये से, और उसके खाते में कितना पैसा आएगा, 9,500। तो इस प्रकार से ड्रावर है, बिल को यदि भुनाया जाता है तो हमेशा यही एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू बीआर। अब डिस्काउंट का अमाउंट ऐसे निकाला जाता है, भाई बिल कितने का था, 10,000 का,
डिस्काउंट की रेट कितनी है प्रश्न में दी जाती है, तो 15% है। और इसमें समय जो है 4 महीने का, तो 4 महीने के हिसाब से अमाउंट कितना हो गया 500 रुपये, तो 500 रुपये डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी आपके ड्रावर की पुस्तक। तो ड्रावर अपनी पुस्तकों में 3 एंट्री करेगा, पहले इसने माल बेचा उसकी एंट्री, उसके बाद में उसके पास बिल आया, बिल के आने की एंट्री, और इस बिल को उसने बैंक से बुला लिया, तो बैंक से बिल को बुलाने की एंट्री करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो एक्सेप्टर है यतेंद्र, वो अपनी पुस्तकों में करेगा। तो यतेंद्र अपनी पुस्तकों में, जिसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं, वो क्या एंट्री करेगा वो देखिए। ड्रावर जो था बिल का लेकर, उसने अपनी पुस्तकों में एंट्री कर ली, और उसकी पुस्तकों में हमने 3 एंट्रियाँ की थी, माल के विक्रय करने की, बिल के प्राप्त होने की, और उस बिल को वो बैंक से बुला लेता उसकी एंट्री, जो कि बाद में क्वेश्चन में अपने को भुगतान करने के बारे में नहीं दे रखा है। अब जो यतेंद्र है, जिसको हम एक्सेप्टर या ड्रावी भी कह सकते हैं, वो अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा। ये माल का क्रेता है, तो सबसे पहले तो यतेंद्र के द्वारा माल खरीदा गया था, तो ये माल के खरीदने की एंट्री करेगा। तो ये एंट्री करेगा परचेज अकाउंट DR टू जितेंद्र। जितेंद्र से इसने माल खरीदा है 10,000 रुपये, तो सबसे पहले 10,000 रुपये के माल के खरीदने की परचेज अकाउंट DR टू जितेंद्र। नरेशन हो जाएगा आपके गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जितेंद्र। ठीक है, ये तो हो जाएगी माल की क्रय करने की। इसके बाद में उसने क्या किया, जनवरी 2016 में, वही जनवरी 10 को उसने उस बिल को एक्सेप्ट किया। जब जितेंद्र ने बिल लिख करके यतेंद्र के पास भेजा, तो यतेंद्र ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने का मतलब है उसने उस बिल पर अपने सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करते ही वो बिल एक्सेप्ट हुआ माना जाता है। ये मान लिया जाता है कि उसने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो 4 महीने के बाद भी बिल का भुगतान करेगा। तो जैसे ही बिल के ऊपर अपने सिग्नेचर करेगा, बिल स्वीकार करना कहलाता है। और बिल के स्वीकार करने की अपनी पुस्तकों में एक्सेप्टर क्या एंट्री करता है, ये एंट्री कर देगा, ड्रावर को डेबिट कर देगा। ड्रावर इसमें कौन है, जितेंद्र, तो ये एंट्री कर देगा जितेंद्र अकाउंट DR टू BP अकाउंट, बिल के स्वीकार करने की है। तो नरेशन आ जाएगा बिल एक्सेप्टेड, यानी कि बिल स्वीकार किया गया। तो यतेंद्र के द्वारा जब बिल स्वीकार किया जाएगा, ये एंट्री कर देगा जितेंद्र अकाउंट DR टू BP, यानी कि जो ड्रावर होता है उस ड्रावर को डेबिट किया जाता है हमेशा बिल के स्वीकार करने पर। और जो बिल है, तो जितेंद्र बिल स्वीकार करने की एंट्री कर देगा जितेंद्र अकाउंट DR टू BP। ठीक है, जनवरी 10, 2016। अच्छा, अब देखो इसमें, इसके बाद में ये क्या करेगा, बिल का भुगतान करेगा। और बिल का भुगतान है वो कब करेगा, बिल की ड्यू डेट पर। बिल की ड्यू डेट है वो कब होती है, देखो जनवरी 10 को था, तो 4 महीने का बिल लिखा गया था। तो 4 महीने कब होते हैं आपके, 10 मई। अब 10 मई को 4 महीने होते हैं, तो उसमें 3 दिन और जोड़ दिए जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपके 13 मई। तो 2016 मई 13। उसने बिल को बैंक से बुलाया था, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो क्या करेगा, उस बिल का भुगतान उस तारीख पर करेगा जिस तारीख के लिए बिल लिखा गया था। तो ये बिल के भुगतान करने की एंट्री है वो क्या करेगा, BP अकाउंट DR टू कैश, वही एंट्री करेगा जो बिल के भुगतान करने की एंट्री है। बिल पेमेंट ये आपके नरेशन हो जाएगा वही 10,000 रुपये से, क्योंकि इसको तो 10,000 रुपये के बिल का पेमेंट करना है, तो ये एंट्री कर देगा। तो ये भी अपनी पुस्तकों में 3 एंट्री करेगा, माल के खरीदने की एंट्री, फिर बिल को स्वीकार करने की एंट्री, और बिल का भुगतान करने की एंट्री। भुगतान करने की एंट्री हुई BP अकाउंट DR टू कैश। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको बताया था बिल को बट्टे पर बुलाया जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं। तो एक एंट्री एक्स्ट्रा होती है कि ड्रावर की पुस्तकों में, एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में वही एंट्री करता है, उसकी एंट्री में कोई बदलाव
नहीं।